हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑन पेज एसईओ है क्या है और इसके जो टॉपिक्स हैं या इसकी एक्टिविटीज़ हैं कौन सी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ऑन साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ है क्या? ऑन साइट एसईओ इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली। एक ऐसे का प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाते हैं। जो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन होता है और जो आपकी वेबसाइट के ऊपर में विजिबल एरिया होता है उसको हम किस तरह से शो करवाते हैं, ठीक है। और उसके पीछे में जो HTML की कोडिंग होती है उसको हम किस तरह से स्कीमा मार्कअप रिच बनाते हैं। तो ये मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो। In simple words, this means adjusting certain elements on your website so that search engines are able to crawl and understand the content and structure of your website. On-site SEO refers to optimize both the content and HTML source code of a page. तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे की टेक्निक है जिसमें हम लोग अपने वेबसाइट के एलिमेंट्स को एडजस्ट करते हैं ताकि जो गूगल क्राउलर है, गूगल का बोट है, जब हमारी वेबसाइट पे आए तो वो हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ सके, उसके लिंक को अच्छी तरह से समझ सके, हमारे कंटेंट को अच्छी तरह से समझ सके, हमारे डिजाइन को अच्छी तरह से समझ सके, ताकि हमारी वेबसाइट को वो क्राउल करने में उसको आसानी हो। तो अब जो इसके टॉपिक्स हैं या इसकी एक्टिविटीज हैं ऑन साइट एसईओ की, वो क्या है। सबसे पहले ऑन साइट एसईओ में आ जाता है कि डोमेन नेम, आपकी जो वेबसाइट का वो डोमेन नेम है वो किस तरह का है। उसके बाद में सिलेक्ट बेटर लेआउट फॉर वेबसाइट, कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए डिजाइन कैसा रखा है। टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेबसाइट, आपकी वेबसाइट की टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद मेटा टैग्स, देन पोस्ट टाइटल, परमालिंक्स, डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल्स और पोस्ट राइटिंग विद बेस्ट टेक्निक्स, फिल कीवर्ड्स विदाउट कीवर्ड डेंसिटी, इनबाउंड एंड इंटरनल लिंक, ऑप्टिमाइज इमेजेस एंड वीडियोस, robot.txt। इसके अलावा कुछ और इसके टॉपिक्स हैं ऑन साइट एसईओ के या फिर ऑन पेज एसईओ के, जो कि है स्कीमा मार्कअप, ठीक है, जो कि हम गूगल वेब मास्टर से करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी इन सभी चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले डोमेन नेम क्या हो गया। डोमेन नेम को समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। डोमेन नेम हो गया आपकी वेबसाइट का ये वाला नाम, मतलब कि आपने जो डोमेन नेम लिखा, मतलब कि आपने जो अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम रखा है वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो हम इन सभी चीज़ों को वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में सिलेक्ट बेटर लेआउट फॉर वेबसाइट। वेबसाइट का लेआउट मतलब वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए। तो ये जितना भी एरिया यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये स्लाइडर है ऊपर में, एंड देन यहाँ पे ये आर्टिकल्स लगे हुए हैं, ये साइड बार है। तो जितना भी ये एरिया आपको शो हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं डिजाइन एंड लेआउट। एंड देन उसके बाद में आ जाता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेबसाइट। तो दोस्तों टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेबसाइट ऐसे विजिबल नहीं होगा। इसको विजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके व्यू पेज सोर्स में जाना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ व्यू पेज सोर्स। ओके, यहाँ पे आने के बाद में अब मैं यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं कंट्रोल F एंड देन यहाँ पे सर्च करते हैं टाइटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल फिल किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी ये येलो हो गए हैं तो ये इस वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। और इस वेबसाइट की अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें जो कि इसने सर्च इंजन के लिए दी गई है, वो है डिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, मेटा नेम है डिस्क्रिप्शन, जो कि कंटेंट डिस्कवर ऑल द। तो ये सारी जो है इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मैं आपको जल्दबाजी में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि टाइटल किस तरह से और कितने वर्ड्स का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड्स की होनी चाहिए। एंड देन ये है मेटा टैग्स। और मेटा टैग्स जैसे मैंने आपको बताया, मेटा टैग्स जो होते हैं वो व्यूअर्स को विजिबल नहीं होते हैं, आपकी साइट के ऊपर में विजिबल नहीं होंगे, ये सिर्फ होते हैं सर्च इंजन के लिए, ठीक है। तो मेटा टैग्स इनको कहते हैं, मेटा टैग्स, मेटा नेम,
एंड मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, मेटा प्रॉपर्टी। तो इस तरह के जितने भी ये मेटा टैग्स हैं इनको भी बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया जाता है अपनी वेबसाइट को गूगल के बोट को बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट का ऑथर ये है, हमारी वेबसाइट का टाइटल ये है। जितना भी इसको रखा जाता है इसको हेड टैग्स में रखा जाता है, मेटा टैग्स को। उसके बाद पोस्ट टाइटल की बात करते हैं। तो पोस्ट टाइटल आप यहाँ पे अगर मैंने क्या किया था, इसकी पूरी वेबसाइट का जो होम पेज है इसको मैंने व्यू पेज सोर्स में देखा था, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर पोस्ट, जैसे मैं इस पोस्ट को न्यू टैब में ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको न्यू टैब में ओपन करने के बाद में इसको न्यू टैब में ओपन किया एंड देन अब इसका फिर मैं व्यू सोर्स करता हूँ। इसका अगर मैंने व्यू सोर्स किया, अब मैं इसको फिर से यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ तो यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देखोगे जो इसका टाइटल है यहाँ पे लिखा आ रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स टू डू इन सिडनी विद योर बॉयफ्रेंड। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये एरिया जो है व्यूवर्स के लिए है, मतलब कि लोगों के लिए है, लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो लाइन है जो कि हम लोग लिखते हैं मेटा टैग्स में हेडिंग के अंदर, हेड के अंदर, ये होती है सर्च इंजन के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है, अब आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज देख सकते हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि इस इमेज के पीछे में इन लोगों ने क्या नाम दिया होगा। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, हम इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन पोस्ट परमालिंक है। परमालिंक का मेरा मतलब, इसका कहने का मतलब, परमालिंक्स इसको कहते हैं, ये वाला जो इसका लिंक बन रहा है कि ये लिंक सर्च इंजन फ्रेंडली है कि नहीं है। बहुत से लिंक्स आपने देखे होंगे, यहाँ पे डेट आती है उनके साथ में या कुछ वर्डिंग्स वगैरह आती हैं, तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छी परमालिंक्स हैं। जो वैसे भी जो न्यूज में एक थीम है न्यूज़पेपर वालों की, टैगडी वालों की, बहुत ही ये सर्च इंजन फ्रेंडली थीम है, 100% स्कीमा रिच थीम है ये। और उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट डिस्क्रिप्शन की। तो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ये पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है जो कि 150 कैरेक्टर्स की लिखी जाती है, 150 कैरेक्टर्स की ये होती है और 60 कैरेक्टर्स का हम लोग लिखते हैं टाइटल। ये सारा कुछ हम आगे 1 बाय 1 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसके जो टैग्स होते हैं किस तरह से लगाए जाते हैं वेबसाइट्स में। ठीक है, अगर आपकी एचटीएमएल में वेबसाइट है उसमें किस तरह से लगाए जाते हैं, अगर आप वर्डप्रेस में कर रहे हो तो वर्डप्रेस में किस तरह से ऑन साइट एसईओ की जाती है, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, विक्स की वेबसाइट के लिए कर रहे हो तो वहां पे आप उसकी एसईओ कैसे करोगे। इसके बाद देन फिल कीवर्ड विदाउट कीवर्ड डेंटिसी। अब इसको देखने के लिए मुझे आपको इस पे आना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स टू डू इन सिडनी, मतलब कि इसका जो है सिडनी इसने इसमें कितनी बार यूज किया है। सिडनी या इसका जो मेन कीवर्ड होगा, इसने अपने आर्टिकल में, जब ये आर्टिकल इसने राउट डाउन किया होगा तो आर्टिकल में इसने कितनी बारी यूज किया है। अगर इसने 2% या 3% से ज्यादा बार इसको यूज किया होगा इस आर्टिकल के वर्डिंग के हिसाब से, तो वो फिर कीवर्ड डेंटिसी में आ जाता है। एंड देन इनबाउंड एंड इंटरनल लिंक। इनबाउंड लिंक कौन से होते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो लिंक लगाया हुआ है इसको हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, कि मतलब कि वेबसाइट के अंदर अंदर जितनी लिंकिंग हो रही है उन सभी को हम इंटरनल लिंकिंग, मतलब कि इसने इस पोस्ट को इस लिंक के थ्रू अपनी ही वेबसाइट में किसी और पोस्ट के साथ में जोड़ दिया, तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। लेकिन अगर हम लोग आउटबाउंड लिंकिंग की बात करते हैं तो अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता और खुलती कोई और वेबसाइट तो उसको कहते हैं आउटबाउंड लिंक, मतलब कि अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को लिंक देना। एंड देन ऑप्टिमाइज इमेजेस एंड वीडियोस, ये मैं आपको भी बता चुका था पहले। एंड देन robot.txt एक फाइल होती है जो कि रूट डायरेक्टरी में रखी जाती है वेबसाइट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। इसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट है जो हैक होने से भी बचती है। ठीक है,
इसको हम लोग कवर करेंगे इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो सीरीज में। मैंने आपको बोला है कि मैं आपको एडवांस लेवल की एसईओ सिखाऊंगा, तो ये मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं कोई भी टॉपिक मिस नहीं करूंगा, अपनी तरफ से मैं पूरा दूंगा ताकि आप लोगों को बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक का समझ में आ सके।